नमस्कार। अभी मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊंगी और ये गाड़ी की तस्वीर इस प्रकार है कि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगा हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान को हमने धूल चटाई थी, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, और नीचे माता रानी की तमाम तस्वीरें हैं, शक्तिपीठ की तस्वीरें हैं। यहाँ जाकर जो है स्पेशली एबल्ड तिलक राज जी ने दर्शन किए और उनके साथ उनका पूरा परिवार खुद गाड़ी ड्राइव की, और किस तरह से उन्होंने कहा कि आस्था का तो प्रतीक है सिंदूर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश की शौर्य की गाथा गाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सबसे आगे रहता है। तिलक जी मेरे साथ है। तिलक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस तरह से यात्रा की। कहाँ से सोच आई आपको? जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, सबको राम राम। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक टूर किया था जिसको मेरा बदलता नया जम्मू कश्मीर का नाम थीम दिया था। तो वो मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। जैसे स्पेशली एबल्ड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आज से पहले व्यक्ति उस रूट पे नहीं गया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो मोटराइड कार है, हाईएस्ट पे। तो इस बार भी मेरा छुट्टियों में था प्रोग्राम जाने का। तो इस बार मैंने 5 शक्तिपीठ 6 जो हैं हिमाचल के, और आनंदपुर साहब, बाबा बालकनाथ जी, ये होते हुए, और राजौरी के कुछ, और माँ बाबे वाली जी के दर्शन करके गया था। आज मैं वापस राजौरी जा रहा हूँ। तो ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो तब भी मेरे मन में था कि इस बार की यात्रा जो है मैं अपनी भारतीय सेना को समर्पित करूंगा और उनके शौर्य की गाथा जगह जगह जाके सुनाऊंगा। जहाँ भी गया हूँ सब ने पूछा कि ये इसका मतलब क्या है, तो मैंने बताया जैसे ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारे राजौरी पुंछ का जो J&K का सबसे भाग, जो बड़ा भाग था, वहां पर फाइट हुई है। तो उसकी शौर्य गाथा गाते गाते ताकि माता रानी से ये प्रार्थना की है कि मेरे देश की सुख समृद्धि के साथ साथ हमारे भारतीय सेना को और सशक्त करे, ताकि आने वाले दिनों तक कोई हमारी माँ के सिंदूर, बहनों के सिंदूर। स्पेशली एबल्ड हो, मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ा होगा रास्ते में, आपको क्या क्या मुश्किल हुई? दूसरा मैसेज मेरा आपके क्वेश्चन से ही हो गया। जैसे कि एक एक्सेसिबल इंडिया, सुगम्य भारत एक अभियान है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो लेकिन उस पे अभी काम नहीं हुआ। J&K में कोई भी नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को एक्सेसिबल करना है तो एक्सेसिबल इंडिया से ही होगा। उसमें स्पेशल फंड्स आते हैं, रैंप बनेगा, सब चीज, व्हील चेयर के लिए सब फैसिलिटी होगी। देखिए, जब तक हम मुख्य धारा से तभी जुड़ेंगे जब हमारे लिए रास्ते खोले जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने रास्ते खोले हैं। अब जो हमारे राज्य की सरकार है, हमारे राज्य की सरकार है, मेरी आपके माध्यम से उनसे भी विनती है कि सबके अंदर जज्बा है, जो घर पे बैठे हुए दिव्यांग, और उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप भी घर से निकलिए, जितनी जिसके पास समर्थ है उतनी वो अपनी अच्छी लाइफ जिए, और हर एक को अपने राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए। सभी परिवार वाले एक साथ होते हो, कितना मजा आता है। देखिए, परिवार जैसा आनंद तो कहीं नहीं है। लोग तो गुरु को बाहर जाके ढूंढते हैं, मैं तो गुरु जी के आशीर्वाद लेके गया, और मेरे माता पिता तो प्रथम गुरु होते हैं, तो वो तो मेरे साथ ही रहे, तो फिर किस चीज की कमी होने वाली थी। अभी जैसे ये जो भी हादसा हुआ, कुछ बताना चाहोगे, कैसे हुआ, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, मैं आपको मेरी एज कितनी लग रही है? हाँ, नहीं, मैं 14 साल का मानता हूँ अपने आप को। अच्छा। मैं 45 ना, वो तो अलग है। मुझे 14 साल हो गए आज दोबारा जीवित हुए। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं एक मृत शैया में पड़ा रहा 2-3 साल, मुझे बेड सोर हो गए। मेरा इससे नीचे बॉडी कोई काम नहीं करता। मैं 100% डिसेबल्ड हूँ, सिर्फ मेरे बाजू काम करती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड, जिनके हाथ काम करते हैं, उनको बोलते हैं पैराप्लेजिक। तो मैं पैराप्लेजिक हूँ। तो हमारा कठिनाई बहुत होती है, लेकिन अगर परिवार साथ हो, आप सबकी ब्लेसिंग्स हो, तो अच्छी लाइफ भी आदमी जी सकता है। चलिए, पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर है, इनकी माता जी हैं, पिताजी हैं, पत्नी है, बेटे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जज्बा किसी किसी में ही देखने को मिलता है, लेकिन आपके बेटे ने वो कर दिखाया जो कोई सोचता भी नहीं है। कैसे दिखता है? देखो जी, इनका बहुत बड़ा दिल है। इसमें जो एक्सीडेंट हुआ, हमने कहाँ कहानी पूछी, इलाज करने के लिए कोई चारा नहीं चला। उसके बाद इन्होंने खुद अपने जज्बा तैयार किया, गाड़ी का ली, गाड़ी का और चले, और हमारे साथ ये इनके साथ यात्रा हुई है, और साथ में यात्रा की है। बहुत मजा आया है हमें, लेकिन इतना हमें लगता नहीं था कि हमें हो पाएगा। खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं? खुद ड्राइवरी करते हैं, खुद ही मतलब चलते हैं, होटल बुक लाते हैं, हर जगह करते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये, अगर हम कहें, जो लोग अभी लाइव देख रहे होंगे, प्रेरणा स्रोत बन गए होंगे, इंस्पिरेशन फिगर बन गए होंगे। अगर ये कुछ कर सकते हैं हम भी, लेकिन आप तो इनकी जीवन साथी हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, मतलब कि जो ये कर रहे हैं तो हमें तो उस पर गर्व है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इतना ये कर पाएंगे। क्योंकि जो कंडीशन थी इनकी,
हमें तो लगता है जैसे स्पाइनल कॉर्ड वाला इंसान भी इतनी ट्रैवलिंग कर सकता है, लेकिन चलो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रख के उसके मतलब कि उसी को दिल में रखा तो यात्रा स्टार्ट की। तो ईश्वर का चलो आशीर्वाद था हमारे साथ, जो हमारी यात्रा सफल हो गई। रास्ते में कुछ लोग भी मिले होंगे आपको, तो क्या बातचीत हुई आपसे? बहुत लोग मिले हैं, उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई, उन लोगों ने बहुत मदद की है हमारी, हम बहुत अच्छी यात्रा हमारी हुई है। अच्छी यात्रा। तो आगे क्या सोचा, कहाँ जा रहे हो? अब तो घर ही जाएंगे। इसके बाद कोई नया इसके प्लान? बाद देखते हैं नया कुछ और थीम सोच के चलेंगे। आपसे बात करूंगी, छोटी उम्र है आपकी, लेकिन आपके लिए आपके पिता एक इंस्पिरेशन फिगर होंगे। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई हीरो होता है, तो ये आपके लिए हीरो है? जी, तो कैसे देखते हैं, क्या क्या अच्छा लगता है अपने फादर? मुझे तो पता नहीं चलता कि ये व्हीलचेयर पे हैं, क्योंकि जिस तरह ये हमें घुमाते हैं, जहाँ जाना होता है बोलता हूँ मैं, तो हर जगह ले जाते हैं, तो मुझे लगता ही नहीं कि व्हीलचेयर पे कभी हैं। फील ही नहीं हुआ है? नहीं। तो कभी कुछ सीख दी है पापा ने आपको, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? कुछ बताया है खास? क्योंकि इनको देखकर लगता नहीं है कि ये ड्राइव कर सकेंगे, लेकिन ये कर रहे हैं, परिवार के साथ निकल रहे, एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। जी। चलिए, साफ तौर पर ये तस्वीर है, ये वो गाड़ी है। देखिए, यहाँ पर प्रभु श्री राम का एक झंडा है भगवा रंग का, साथ में हिंदुस्तान का तिरंगा है। यात्रा का पूरा विवरण है, कहाँ से यात्रा शुरू हुई, कहाँ पर समाप्त हुई, और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और साथ में शक्ति पीठों की तस्वीर जो इन्होंने पूर्णतः जहाँ पर दर्शन कर लिया। और वाकई अगर आप में हिम्मत हो, जज्बा हो, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना साहस और धैर्य नहीं खोना है। पेशेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है जिंदगी में। और इसी तरह का एक उदाहरण जो है तिलक राज जी है, जिन्होंने पूरे परिवार के साथ एक यात्रा की। दिल में था भारतीय सेना की शौर्य गाथा को गाना और मन में आस्था थी माता रानी के दर्शन करना। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल जम्मू से। थैंक यू।